दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SKM स्टडी गुरु पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स यानी कि विज्ञान के जो फिजिक्स पार्ट का है वही हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1। इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन में हमारा जो पहला हेडिंग होगा वो प्रकाश यानी कि लाइट। इसे हम समझ लेते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रकाश है, प्रकाश अगर ना हो तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? अंधेरे में होगा तो अंधेरे में तो हम देख नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी आपकी डिफिनेशन है। उदाहरण में आप सूर्य, मोमबत्ती आदि, इसको हम लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है दूसरा हेडिंग प्रकाश के स्रोत यानी लाइट ऑफ सोर्सेस। तो इसके दो सोर्स होते हैं। तो दीप प्रकाश स्रोत यानी कि दीप यानी कि जो स्वयं प्रकाशित हो, उसमें आप सूर्य, विद्युत बल्ब, ये दोनों आप तो लिख सकते हैं। उसके बाद अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। चंद्रमा, कांच। उसके बाद हमारा आता है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो हम इसका जो प्रकाश के गुण हैं उनको लिख लेते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और हमारा दूसरा जो है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करती है। हमारा जो तीसरा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये आपके प्रकाश के गुण हैं। तो हम इसे हम शुरू से समझ लेते हैं एक बार फिर। तो हमारा जो है क्लास 10th का फिजिक्स में चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन यानी प्रकाश, लाइट, जिसे हम लाइट कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। उदाहरण में आप सूर्य, मोमबत्ती आदि। इसे हम रफ कॉपी के माध्यम से समझ लेते हैं, चित्र के माध्यम से। जैसा कि आप देख लीजिए, ये कोई इंसान है, और ये आपका घर है। जब इसमें आप जाएंगे तो जो ये प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, जब इसकी रोशनी जाएगी, अगर इसमें आपको देखेंगे, अगर अंधेरा हुआ, जो प्रकाश की आपकी मात्रा आ रही है इस घर में, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। यानी कि जिसके कारण हम इस घर में जाएंगे और देखेंगे कि दूसरी वस्तुओं को देख सकेंगे, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। इस तरह समझ लीजिए। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रकाश के स्रोत। जो प्रकाश का स्रोत है, अदीप्त प्रकाश का स्रोत, ये दीप्त प्रकाश का स्रोत। जो दीप्त का प्रकाश का स्रोत है, इसका अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वह प्रकाश का स्रोत जो स्वयं प्रकाशित हो, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाशित न होकर किसी अन्य वस्तु से प्रकाशित हो, उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें उदाहरण चंद्रमा, कांच लीजिए। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है। कांच पर जब हम कोई रोशनी जाएगी तो इसी के माध्यम से ये चमकता है। तो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अगर आपको दे दे एक क्वेश्चन 1 नंबर में, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो आप लिख सकते हैं प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है।
और यही अगर आपसे पूछ ले निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो आपको ये बता देना है 3×10⁸ होता है। और यही आपको अगर पूछ ले प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना एंगस्ट्रॉन से कितना तक होता है, तो आपको 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ये आपको लिख देना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।